हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स और लिमिटेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स स्टडी किए थे। तो आज हम देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या क्या मेरिट्स और क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, इसमें क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं और इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ क्विक डिसीजन, कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन अपने बिजनेस को रन करता है। अगर उसको कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड किसी भी तरह का डिसीजन लेना है, वो फ्रीली अप्लाई कर सकता है। उसको किसी के साथ भी कंसल्ट करने की या किसी भी पर्सन को एग्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो भी उसने डिसीजन लेना है वो क्विकली अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकता है। सेकेंड वन इज़ बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। जैसा कि हमने फीचर्स में भी पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सीक्रेसी मेंटेन रहती है, सीक्रेसी बनी रहती है। कैसे? क्योंकि सारे डिसीजन और सारे थॉट्स एक ही पर्सन के माइंड में होते हैं। जब तक वो उन थॉट्स को प्रैक्टिकल शेप नहीं दे देता, सपोज दैट कि एक बिजनेसमैन सोचता है कि उसने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ठीक है, वो जब तक वो इस थॉट को एक प्रैक्टिकल शेप नहीं दे देता, वो इसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करता, जिससे कि अपोजिट पार्टीज इसका बेनिफिट नहीं ले पाती। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या मेंटेन रहती है, क्या बनी रहती है? सीक्रेसी बनी रहती है। थर्ड वन इज डायरेक्ट मोटिवेशन। सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो डायरेक्टली मोटिवेट होता है, खुद से मोटिवेट होता है। उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, सेल्फ इंस्पायर्ड होता है। कैसे? सपोज दैट कि मैं कंपनी में एम्प्लॉयज़ हूँ, मुझे वहाँ पे 10,000 सैलरी मिल रही है, ठीक है। अब कंपनी वाले मुझे कहते हैं कि आप 8 हार्स की जगह 10 हार्स काम करो। अब जब मुझे पता है कि एट द एंड ऑफ मंथ मुझे सैलरी तो उतनी ही मिलनी है, चाहे मैं 8 घंटे काम करूँ या फिर 10 घंटे काम करूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जितने मर्जी हार्स काम करूँ, मुझे पैसा सिर्फ उतना ही मिलना है जितना वो मुझे दे रहे हैं। तो इससे मैं मोटिवेट नहीं हो पाऊँगी, मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊँगी। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि अगर ओनर सोचे कि वो अपनी शॉप को 10 घंटे की जगह 12 घंटे खोल ले, ठीक है, उसको पता है अच्छे से कि अगर वो अपनी शॉप को 2 घंटे ज़्यादा खोल लेता है तो इससे उसकी सेल्स इंक्रीज होगी, ठीक है। सेल इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट अर्न होगा। प्रॉफिट जितना भी अर्न होगा वो किसकी पॉकेट में जाएगा? सोल प्रोप्राइटर की पॉकेट में जाएगा। तो वो सेल्फ मोटिवेट होता है, ठीक है, सेल्फ इंस्पायर्ड होता है, उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट उसकी पॉकेट में जाने वाला है। फोर्थ वन इज पर्सनल कंट्रोल। जब एक ही पर्सन पूरे बिजनेस को रन करता है तो उसकी अपनी सब एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ पे उसकी नज़र रहती है, ठीक है, जिससे कि कोई भी केयरलेसनेस की पॉसिबिलिटी नहीं होती। सारा वर्क टाइमली और लेस कॉस्ट पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो उसका अपनी फॉर्म पे पर्सनल कंट्रोल होता है। फिफ्थ वन इज इजी फॉर्मेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप को एस्टेब्लिश करना बहुत ही इजी है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं कि जिसमें गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत इंटरफेयर है तो उसके लिए हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमें किसी भी तरह की लीगल फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि अगर सिंगल पर्सन अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप में एंटर करना चाहता है तो इसको एस्टेब्लिश करना बहुत ही ईजी होता है। तो आइए देखते हैं एक बार और इसके मेरिट्स को रीड आउट कर लेते हैं कि इसमें एक ही पर्सन डिसीजन लेता है अपनी फर्म के लिए, तो जितने भी डिसीजन लिए जाने हैं वो क्विकली फर्म में अप्लाई हो सकते हैं। सीक्रेसी मेंटेन रहती है, जिससे कोई भी अपोजिट पार्टी बेनिफिट नहीं ले पाती। वो डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है, उसको सेल्फ इंस्पायर्ड होता है, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट अर्न होगा वो उसकी पॉकेट में जाएगा। तो फिर वो क्यों ना वो 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करेगा। फोर्थ वन इज पर्सनल कंट्रोल, की पूरे बिजनेस को वो अकेले ही हैंडल करता है, तो सब पे उसकी नज़र रहती है। हर एक एक्टिविटीज़ उसके अंडर कंट्रोल डन की जाती हैं, जिससे केयरलेसनेस की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। इसको एस्टेब्लिश करना बहुत ही ईजी है। तो ये थे सोल प्रोप्राइटरशिप के बेनिफिट्स, इसके मेरिट्स, ठीक है, कि इससे हमें क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके लिमिटेशंस, कि इससे हमें कौन कौन सी इसमें कमियां होती हैं। फर्स्ट वन इज लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन ही बिजनेस को शुरू करता है, तो एक सिंगल पर्सन के पास कैपिटल के सोर्सेज इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते एज कंपैरिजन टू द पार्टनरशिप।
उसमें 3-4 पर्सन्स होते हैं जिनके पास अपने अपने सोर्सेज होते हैं कैपिटल के, जिससे कि वो अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। बट इसमें सोल प्रोपराइटर के पास कैपिटल के सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होते हैं, जिससे कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाता। सेकेंड वन इज लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसमें कॉन्टिन्यूटी की कमी होती है। कैसे? क्योंकि एक सिंगल पर्सन ही बिजनेस को रन करता है। अगर उस पर्सन को कुछ हो जाता है या फिर उसको अपने बिजनेस से कुछ टाइम के लिए दूर रहना पड़ जाता है, तो ऐसे में उसके कस्टमर जो है वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, वो दूसरी शॉप से सामान लेना शुरू कर देंगे। अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो इंसेन हो जाता है, इंसेन मीन्स कि अगर वो पागल हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका बिजनेस ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी की कमी होती है। थर्ड वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कि इसमें सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। लाइबिलिटी वो होती है जो हमें दूसरों को पे करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं लाइबिलिटी, ठीक है। अगर बिजनेसमैन को लॉस हो जाता है तो वो सिर्फ अपनी बिजनेस की एसेट्स को ही सेल करके ही नहीं, बल्कि वो अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल करके अपनी लाइबिलिटी को पे करेगा। तो उसकी लाइबिलिटी क्या होती है? इसमें अनलिमिटेड होती है। फोर्थ वन इज अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। जैसे कि हमने फीचर्स में स्टडी किया था कि पूरा मैनेजमेंट कौन हैंडल करता है? एक सिंगल पर्सन करता है। वो चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई और फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो सारे डिपार्टमेंट खुद ही हैंडल करता है। कोई भी पर्सन इतना कैपेबल नहीं होता कि वो हर एक एक्टिविटी को परफेक्टली परफॉर्म कर सके। तो कई बार उसे ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं कि जो कि मैनेजमेंट में इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं, और उसके पास कैपिटल इतना नहीं होता कि वो मैनेजर्स को हायर कर सके, ठीक है, उसकी वो अच्छे से सैलरी दे सके। तो इसमें मैनेजमेंट जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है, उससे कुछ ना कुछ ऐसा गलत डिसीजन लिया जाता है जो कि हमारे बिजनेस के लिए गलत प्रूफ हो जाता है। तो ये सारी थी इसकी लिमिटेशंस कि उसके पास कैपिटल के सोर्सेज बहुत कम होते हैं, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, इसमें कॉन्टिन्यूटी की कमी होती है, उसकी लायबिलिटी जो अनलिमिटेड होती है, अगर उसको लॉस हो जाता है तो वो अपनी पर्सनल एसेट्स बेच के अपनी लायबिलिटीज़ को पे करता है। मैनेजमेंट जो एक सिंगल पर्सन हैंडल कर रहा है तो वो इतना कैपेबल नहीं है कि हर एक एक्टिविटी को परफेक्टली परफॉर्म कर सके, तो इसमें मैनेजमेंट में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये थे सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।